मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों बहुत लंबे समय से हम इस YouTube चैनल पर अपने वीडियो बनाते रहे और हमने बहुत बार लगातार जो न्यायपालिका के अंदर जो एक वामपंथी चेहरा है, जो एक हिंदू विरोधी चेहरा है, उसकी बात हमेशा की है। और आज वो जो हिंदू विरोधी चेहरा है, वो जो वामपंथी चेहरा है, जो हिंदुओं के खिलाफ घृणा का एक चेहरा न्यायपालिका की तरफ से नजर आता है, आज वो बिल्कुल खुल करके सामने आ चुका है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, जिनका नाम BR गवई है, उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया है हिंदू धर्म के ऊपर, जिसने कि देश के अंदर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को एक ठेस पहुंचाई है। और ये ठेस नहीं है सिर्फ, बल्कि ये इस बात का प्रकटीकरण है कि न्यायपालिका के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं कि भारत भाग्य विधाता, यानी भारत के भाग्य के जो असल में भगवान है और जो हर भारतीय के भाग्य को तय करने की ताकत रखते हैं और जो हिंदुओं के भाग्य को भी तय करने की ताकत रखते हैं, उस जगहों पर किस तरह से हिंदुओं के खुले दुश्मन बैठे हुए हैं, ये पूरी घटना इस बात का भी एक प्रकटीकरण है। मैं आज चर्चा करना चाहता हूं और उस बयान पर जो BR गवई ने दिया है। और उन्होंने बयान क्या दिया है? दरअसल आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो एक बहुत बड़ी एक पुरातात्विक साइट है और वहाँ पर जो है वहाँ पे तमाम मंदिर हैं और उस जगह पर मुगलों ने किसी समय पे आक्रमण किया था। और जब मुगलों ने वहाँ पे आक्रमण किया था तो उस वक्त मुगलों ने जो मंदिर थे उनको ध्वंस किया था हर जगह पर। अगर आपको भारत के और हिंदू संस्कृति के उस दर्द को जानना है कि हमारे साथ क्या हुआ है, वो जो VS नायपाल ने किताब लिखी थी कि इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, अगर आप उस किताब को समझना चाहते हैं तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बार भारत के सभी जो बड़े बड़े पुरातात्विक स्थल हैं वहाँ के दर्शन कर लीजिए। आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, जो हमारे प्राचीन मूर्तियाँ हैं, उन सभी प्राचीन मूर्तियों को खंडित किया गया है, उनकी गर्दनों को उड़ाया गया है, उनके हाथों को काटा गया है। और ये सब कुछ जो इस्लामी हमलावर इसलिए करते थे क्योंकि वो इस बात को जान चुके थे कि जो हिंदू धर्म है वहाँ पे कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। इसीलिए वो हमारी मूर्तियों को हमेशा खंडित करते थे, तलवार से उनकी गर्दनें उड़ा दिया करते थे। और ऐसा ही कुछ हुआ था मध्य प्रदेश के खजुराहो में। वहाँ पे एक मंदिर है भगवान विष्णु का, और उस भगवान विष्णु के मंदिर में जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वो आज भी खंडित है क्योंकि उसकी गर्दन उड़ी हुई है। और वो गर्दन उड़ाने का जो काम था वो मुगल आक्रांताओं ने, मुगल हमलावरों ने किया था। इसीलिए BR गवई के सामने, चीफ जस्टिस के सामने एक हिंदू अपनी फरियाद लेके, अपनी अर्जी लेके, अपनी प्रार्थना लेकर के गया था और ये कहा था कि जब भी खजुराहो में घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मंदिरों में लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं, तो उनकी आस्था को बहुत ठेस पहुंचती है कि भगवान विष्णु की इसका सर कटा हुआ है, गर्दन कटी हुई है। तो आपसे ये प्रार्थना है कि कृपया ये जो मंदिर है, इस मंदिर में भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, उसका जो सर है उसको दोबारा से लगाया जा सके। तो इस पर जो BR गवई ने जवाब दिया है, उस जवाब से हिंदू विरोधी जो घृणा है उनकी, जो वामपंथी इकोसिस्टम है पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जो नफरत भरी हुई है हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, वो नफरत जो है वो सामने खुल करके आ गई। क्या नफरत आ गई? BR गवई ने उस पर जवाब ये दिया कि अगर तुम उनके इतने बड़े भक्त हो भगवान विष्णु के और तुम्हारी इतनी आस्था है, तो भगवान विष्णु से कहो कि वो स्वयं ही अपनी गर्दन, यानी भगवान विष्णु को पुकारो, भगवान विष्णु को बुला लो, वो खुद ही अपनी गर्दन लगा लेंगे। ये मजाक उड़ाने के बाद उस याचिकाकर्ता का इस तरह से मजाक उड़ाया और इसके बाद फिर बाद में क्या कहा कि ये तो एक पुरातात्विक स्थल है, ASI के कंट्रोल में है, तो आप ASI के पास ही जाइए।
अगर बी आर गवई चाहते तो सिर्फ एक लाइन में ये बात कह सकते थे जो उन्होंने लास्ट में कही कि ये एएसआई के कंट्रोल में है, आप एएसआई के पास ही जाइए। लेकिन देखिए कितनी दुख की बात है कि उन्होंने एक मजाक उड़ाया, उन्होंने एक हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया और ये कहा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रहलाद से हिरणा कश्यप ने क्या कहा था कि जाओ बुला लो अपने भगवान को। क्या कहा था हिरणा कश्यप ने कि बुला लो विष्णु को, कहां है विष्णु। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि नरसिंह अवतार हुआ, किस तरह से जो स्तंभ था उस स्तंभ से, वो नरसिंह स्तंभ आज भी है पाकिस्तान के मुल्तान में, उस स्तंभ से जो है भगवान विष्णु बाहर आते हैं, नरसिंह अवतार में बाहर आते हैं और इसके बाद फिर जो है वो हिरण्यकश्यप का सीना चीर देते हैं, हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। तो ये जो राक्षसी सोच है कि बुलाओ भगवान विष्णु कहां है, वैसे ही कुछ आज अभिव्यक्ति न्यायपालिका के एक इतने बड़े चौखट से हुई है जहां पर कि कहा जा रहा है कि बताओ तुम्हारा भगवान विष्णु कहां है, खुद ही अपनी वो सर को जोड़ ले अगर उसमें ताकत है तो। ऐसी चुनौती आज भगवान विष्णु को दी गई है उस सुप्रीम कोर्ट से। ऐसी चुनौती आज भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु को मानने वाले तमाम करोड़ों हिंदुओं को दी गई है सुप्रीम कोर्ट से। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो ये चीफ जस्टिस हैं, इनकी जो हिंदू विरोधी मानसिकता है उसकी बात करनी चाहिए। ये बी आर गवई कौन है? ये बी आर गवई वही हैं जो कि दिवाली के मौके पर जो पटाखे होते हैं उन पटाखों को फोड़ने पर बैन लगाने की पैरोकारी कर चुके हैं। ये पटाखे नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए कि क्या बी आर गवई की इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है कि अभी जब वक्फ का मुद्दा आया था तो क्या वो मुसलमानों से ये बात कह सकते थे कि मुसलमानों तुम जाओ अपने अल्लाह से फरियाद करो, तुम न्यायपालिका में क्या करने आए हो? अगर तुम्हारी मस्जिद टूट रही है तो टूटने दो, अल्लाह को बोलो वो बचा लेगा। क्या उनकी ये कहने की हिम्मत है? क्या उनकी ये कहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बल्कि बी आर गवई तो इस तरह के व्यक्ति मुझे लगता है कि वो जाकर के उल्टा हो जाके नमाज पढ़ेंगे वहां पे, सर पे अपने वो सफेद टोपी पहन के। इस तरह के लोग हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जो है, ये लोग किस तरह से एक अंग्रेजों की जो पूरी व्यवस्था है, जो अंग्रेजों का जो पूरा एक इकोसिस्टम बनाकर गया कि जो है लॉर्ड मैकाले वाला, उसकी ये लोग सिर्फ उसकी खादान से पैदा हुए कुछ लोग हैं। और इन लोगों ने किस तरह से ये मुट्ठी भर लोग जो है एक गैंग कहते हैं, एक वामपंथी गैंग, एक वामपंथी गिरोह जो कि करोड़ों हिंदुओं के भाग्य का विधाता बन के बैठा हुआ है। और हम यहाँ पे वोट दे करके चुन करके सरकार बनाते हैं, हम यहाँ पे कानून पारित होता है, सब होता है, और वहाँ जाकर एक तीसरा सदन बना हुआ है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक और तीसरा सदन सुप्रीम कोर्ट है। वो जो तीसरा सदन है वो इस वक्त सर्वोच्च सदन है। वो उसमें अपने मन माफिक तरह तरह के जो चाहे वो फैसले कर देता है और उसको मानने के लिए करोड़ों लोग मजबूर हो जाते हैं। क्यों मजबूर हो जाए करोड़ों लोग? अभी हाल ही में वक्फ के ऊपर भी इन्होंने बात की। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई इंटरिम ऑर्डर क्या होता है। मतलब जहां पर इस्लाम धर्म का कोई अपमान भी नहीं हो रहा है, जहां पर इस्लाम धर्म क्या कहें उसको, इस्लाम मजहब की, इस्लाम पंथ की कोई क्षति नहीं हो रही है, वहां पर तो तुरंत इंटरिम ऑर्डर आ जाता है। और जहां पर कांवड़िए जूठा खाने को मजबूर है, किसी का थूका खाने को मजबूर है, वहां आज तक कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर भी नहीं आया। 2 साल हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। और हमारे जो भगवान शंकर हैं, जो शिवलिंग है ज्ञानवापी के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी गांव के अंदर बैठे हुए मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप एक छोटे से किसान हैं, या आप एक छोटे से किसी जगह पर खदान में काम करने वाले कोई मजदूर हैं, या आप ऑफिस में काम करने वाले कोई व्यक्ति हैं, या आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी हो, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप इस देश में प्रधानमंत्री होते और आपकी नज़रों के सामने ज्ञानवापी के परिसर से अगर शिवलिंग निकल आता, जिसको कि ये लोग फाउंटेन कहते हैं, और ये लोग उस फाइल को, उस केस को दबाकर बैठे हुए हैं, सर्वे नहीं होने दे रहे उस शिवलिंग का, इसका मतलब कि वो शिवलिंग है, इसीलिए सर्वे रुका हुआ है। अगर वो फाउंटेन होता वाकई में तो सर्वे अब तक हो चुका होता, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो है फाइल आगे बढ़ा दी होती और फैसला सुना दिया होता। लेकिन चूंकि वहां ज्ञानवापी में शिवलिंग ही निकला है, इसीलिए 2 साल से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइल दबा के बैठा हुआ है, केस दबा के बैठा हुआ है, केस में सर्वे को होने नहीं दे रहा।
सर्वे पर रोक लगा दी है। क्यों भाई? मतलब जहां पर वक्फ में इस्लाम की कोई क्षति नहीं हो रही है, कोई मस्जिद पर कोई ऐसी नहीं हो रही है, और वहां पर तो आपका इंट्रीम ऑर्डर आ जाता है। और जहां पर जो है थूक रहे हैं 500 सालों से जिस शिवलिंग पर, वो शिवलिंग मिल गया तो उस शिवलिंग 2 साल से आपने फाइल दबा रखी है। और मुझे दुख होता है कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चाहे देश के तमाम क्षेत्रों में कितना ही अच्छा काम किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आएगा, जब न्यायपालिका का मामला आएगा, तो उनकी छवि जो है बहुत कमजोर नजर आएगी। इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर नाक रगड़ने वाली सरकार के रूप में याद किया जाएगा इतिहास के अंदर। और ये इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कॉलेजियम सिस्टम चला रहा है। ये जो बी आर गवई हैं, एक कॉलेजियम सिस्टम से निकले हुए लोग हैं। ये सब ऐसे सारे लोग जो बी आर गवई की मैं नहीं कह रहा, पर तमाम ऐसे लोग जो हैं, जो वहां बैठे सुप्रीम कोर्ट में आके बड़े बड़े जजों पर माननीय बनकर, ये एक कॉलेजियम सिस्टम से निकले लोग हैं, जहां पर कि एक चाचा अपने भतीजे को आगे बढ़ाता है, जहां एक पिता अपने बेटे को आगे बढ़ाता है, जहां पे वंशवाद चल रहा है। ये वंशवाद से पैदा हुई पूरी खेप है। कोई परीक्षा नहीं देते ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आने की। एक जज होता है जो नियुक्त कर देता है कि मेरा बेटा बनेगा, मेरा भतीजा बनेगा। आप सोचिए, ये कॉलेजियम सिस्टम, इस कॉलेजियम सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी। लेकिन वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी तरह से फेल साबित हुए, ये हमें कहना पड़ेगा। अगर हम यहां पर सिर्फ किसी की तारीफ करने के लिए चैनल बनाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां जो सही है वो सही है, जहां जो गलत है वो गलत है। और हमने जब कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर, जब हम कह रहे थे कि सिंदूर रोकना नहीं चाहिए था, कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया गया, तो हमसे लोगों ने कहा अरे आपको पता नहीं, अभी खत्म थोड़ी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। अब मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि बताओ, सिंदूर खत्म हो गया, ऑपरेशन की चल रहा है। हमें इजराइल के मोड में आना होगा। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अब तो भागवत के कथा मंचों से जो कथावाचक हैं, जो कभी भी बात भी नहीं करते थे, आज तो वो भी ये कहने को मजबूर हैं कि भैया हिंदू खतरे में है, बच जाओ। अभी रामभद्राचार्य जी महाराज जी की टिप्पणी अभी आई, पश्चिम यूपी को लेकर बोले ही तो पाकिस्तान लगता है। तो इसलिए मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं भैया कि आपने अपना भाग्य विधाता किसको चुना है? प्रधानमंत्री मोदी को चुना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई को चुना है? और अगर आपने जिसको अपना भाग्य विधाता चुना है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, और अगर इस बी आर गवई पर, अगर मानहानि का, अगर इस बी आर गवई पर अगर एफआईआर दर्ज ना हो कि इसने आस्था का अपमान किया है, अगर इस बी आर गवई के खिलाफ इंपीचमेंट ना आए, महाभियोग ना आए, तो फिर किसकी गलती है? कहीं ना कहीं सरकार को सख्त रुख दिखाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी को सख्त रुख दिखाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं इस मामले में जरूर उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि अब अगर इस मामले में अगर वो इंपीचमेंट लाएंगे, तो अगर इसके बाद अगर विपक्ष जो है, अगर वो मोदी के खिलाफ खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल खड़ा होगा कि क्या आप भी भगवान विष्णु का अपमान करने वालों के साथ खड़े? ये बॉर्डर लाइन थी जो क्रॉस कर दी न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस बॉर्डर लाइन के आगे और कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं देश की जनता को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी, और सारा कुछ जो एक जिम्मेदारी की भावना है, हमने सब तो कहा था कि मोदी जी सब करेंगे, पर मोदी जी के करने से नहीं होगा। हमको दबाव बनाना पड़ेगा हर तरफ, तब जाकर काम होगा। इसीलिए आप सब लोग भी इस पर अपनी अभिव्यक्ति दीजिए, अगर हो सकता है तो प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, और ये सबक सिखाइए कि इस डेमोक्रेसी में जो कि हिंदुओं की वजह से चल रही है, वहाँ पे हिंदुओं की आस्था का अपमान अगर कोई करेगा तो इसको कदापि सहन नहीं किया जाएगा। और अगर इतने बड़े पद पर बैठा कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि वो भगवान विष्णु से भी ऊपर हो गया है ना, तो ऐसे सोचने वाले बहुत से लोग आए और चले गए। ये ऐसे लोग, ये वामपंथी इकोसिस्टम, ये वो ऐसे बहुत से चीफ जस्टिस आएंगे और चले जाएंगे, पर इस देश की सनातन संस्कृति, मूल संस्कृति, जो इस देश की आस्था है, वो कभी बदलेगी नहीं। वो हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगी जब तक इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक रहेगा। हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।